गुड इवनिंग। आज हम जीन पियाजे से रिलेटेड 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए। पहला प्रश्न, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका उत्तर होगा स्विट्ज़रलैंड। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किसके माध्यम से होता है? तो उसका उत्तर होगा सक्रिय अन्वेषण। पियाजे के सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका उत्तर है 4। संवेदी गामक अवस्था की आयु होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 11 से 15। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत होती है 11 वर्ष। स्कीमा का अर्थ है मानसिक संरचना। नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में जोड़ना कहलाता है आत्मसात्करण। पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना कहलाता है समायोजन। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच का संतुलन कहलाता है संतुलन। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? इसका उत्तर है संवेदी गामक। वस्तु स्थायित्व का अर्थ है, इसका उत्तर है वस्तु दृष्टि से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख गुण है अहं केंद्रिता। अहं केंद्रिता का अर्थ है दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझना। संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो इसका उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक। संरक्षण का संबंध है मात्रा की स्थिरता से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? तार्किक चिंतन। वर्गीकरण का विकास किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक। क्रमबद्धता सिलेशन किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक। परिकल्पना आधारित चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? सक्रिय सहभागिता द्वारा। पियाजे ने विकास को किस रूप में देखा? चरणबद्ध प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर सीखना। पियाजे ने बच्चों का अध्ययन मुख्यतः किस विधि से किया? नैदानिक विधि। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता। बच्चे छोटे वयस्क नहीं है, यह विचार किसका है? पियाजे। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास। प्रतिवर्त क्रियाएं किस अवस्था में प्रमुख होती हैं? संवेदी गामक। प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में दिखाई देता है? पूर्व संक्रियात्मक। भाषा विकास में तीव्र वृद्धि किस अवस्था में होती है? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा किस पर ध्यान देता है? एक ही विशेषता पर। डिसेंट्रेशन किस अवस्था में विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक। रिवर्सिबिलिटी की क्षमता किस अवस्था में आती है? मूर्त संक्रियात्मक। हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किससे प्रभावित होता है? वातावरण और अनुभव। संगठन ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है अनुभव को व्यवस्थित करने में। संतुलन का कार्य है संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखना। सीटेट में पियाजे से सर्वाधिक पूछे जाने वाले शब्द हैं स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। संरक्षण का परीक्षण किस अवस्था में सफल होता है? मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार विकास सार्वभौमिक है या नहीं? हाँ। बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये विचार कहलाता है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे किस विचारधारा से जुड़े हैं? रचनावादी दृष्टिकोण। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक। पियाजे के सिद्धांत में सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? संवेदी गामक। सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक। संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता किस अवस्था की प्रमुख उपलब्धियां हैं? मूर्त संक्रियात्मक। सीटेट में पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है संज्ञानात्मक विकास का चलन सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।